हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर, जहां पर आपको डेली शाम 7 बजे क्लास 12 से संबंधित एक वीडियो जरूर मिलता है, चाहे वो मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो। इससे पहले भी क्लास 10th के लगभग 600 वीडियो अपलोड हुए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हो। तो चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्लास 12th का जो एनसीईआरटी का मैथ है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, उसका पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, और अभी चल रहा है एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट किया। पार्ट 1 में हमने चैप्टर का थ्योरी पढ़ा था और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 4 जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर उसका लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए और पार्ट 1 पार्ट 2 को आप लोग आसानी से देख लीजिए। उसे देख लेंगे तो ये आपका जो कंसेप्ट है काफी क्लियर हो जाए, नहीं तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, बट वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी समस्या है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों का 1 का 3 नंबर है क्वेश्चन, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक। आप लोगों को याद होगा पार्ट 2 में कल का क्लास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें 1 का 1 नंबर क्वेश्चन था, उसमें ए का मान दे रहा था 1 से लेकर 14 तक, और उसका कंडीशन ये था कि आपको जो भी x y z का मान लेना है एग्जाम्पल के लिए, आप उस कोष्ठ के अंदर दिए गए अंकों में से ही ले सकते हैं। यानी कि कहां से कहां तक, 1 से लेकर 6 तक, उसमें था 1 से लेकर 14 तक, और इसमें यूज करना है x y z का मान 1 से लेकर 6 तक। में आर रिलेशन है x y, पहला x और दूसरा है y, सच दैट यानी कि ऐसा कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, यानी कि जो दूसरा है, इसमें x है पहला और y है दूसरा, तो y भाज्य है x से, यानी दूसरा भाज्य है x से। कहने का सेंस ये है कि जब हम x से भाग देंगे y में तो वो पूरा पूरा कटना चाहिए, उसमें भाग लगना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, वो होता है भाज्य। तो यहाँ पे दूसरे पहले वाले से दूसरे वाले में भाग देंगे, अगर वो भाग लग जाता है तो स्वतुल्य होगा। अगर हम चलेंगे सम्मित में, यहाँ का नियम का पालन करता है, भाग लग जाता है तो सम्मित होगा, और फिर इसके बाद संक्रामक हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो भी रिलेशन दिया हो किताब में उसे उतार लेते हैं। उससे पहले आपको ए का मान क्या दिया है वो लिख लेना है। तो ए का मान है आपके पास 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक, और फिर आपका जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन है x से y में, ऐसा कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। चलिए अब हम लोग इसको पहले स्वतुल्य पे सजा लेते हैं। स्वतुल्य पे सजाने के लिए मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है कि यहाँ पे तो x रहेगा ही, लेकिन y की जगह पर भी x ही होगा, क्योंकि स्वतुल्य में होता क्या है कि खुद से मतलब स्वयं उसी अंक से उसी अंक की तुलना की जाती है, यानी x की तुलना हम x से करेंगे। अगर पहले y होता तो y की तुलना y से करते, मतलब जो भी है पहले ना उसकी तुलना उसी से की जाती है। तो यहाँ पे हम x की तुलना x से करेंगे, और सच दैट फिर y की जगह भी हम लोग लिखते हैं x, मतलब कहीं भी इसमें कोई दूसरा पर्सन नहीं रहेगा, x ही रहेगा। तो x x सच दैट x भाज्य है x से, x भाज्य है x से, ये हमने स्वतुल्य पे सजा दिया। अब एग्जांपल रख के चेक करेंगे क्या ये इस नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नियम का पालन होता होगा तो स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं
सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। हाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 तक अंक ले सकते हैं। देखिए क्या है ना, हर अंक को उसी अंक से अगर भाग दीजिएगा ना तो भाग लग जाता है। अगर हम 1 से 1 में भाग देंगे तो भाग लग जाएगा 1 एकम 1, 2 में 2 से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा 2 एकम 2, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, मतलब भाग लग जाता है। तो ये नॉर्मली मुझे लग रहा है कि समतुल्य होना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर लेते हैं x बराबर मान लीजिए हमने लिए 2, तो अब आपको क्या करना है ना कि x से भाग देना है y में, इसमें x से भाग देना है x में, x में भाग देना है x से। तो मान जब रखेंगे तो x का मान 2 बटा फिर से x का मान 2, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, यानी पूरा पूरा कट गया। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 3 भी रखते हैं, यानी x बटा x करके 3 बटा 3 करते हैं तो 3 एकम 3 भी कट जाएगा, यानी कोई भी अंक रखेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य है। अतः यह क्या है जी? स्वतुल्य है। इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अब आ गया हमारा सबमिट, दूसरा पार्ट इसका चेक करेंगे। तो सबमिट कहता है कि 2 रिलेशन तैयार कीजिए। एक रिलेशन जो आपने किताब में दिया हुआ है तो वो रिलेशन है एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। देखिए ये सब सवाल में ना कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है, मतलब कहने का है कोई भारी सवाल नहीं, बस सजाना मेन है और सजा करके एग्जाम्पल रख के थोड़ा सा चेक कर लेना कि बराबरी का रिश्ता है कि नहीं, और ज्यादा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे आपको x की जगह y करना है, x की जगह y और फिर y की जगह x, फिर y की जगह x और फिर x की जगह y, केवल चेंज करके। अब चलिए एग्जाम्पल पे चेक करते हैं। एग्जाम्पल पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने 2 लिया था तो हम चलिए 3 ले लेते हैं। अगर x बराबर 3 लेते हैं हम तो y बराबर कितना रखना होगा ताकि भाग लग जाए। पहला वाला कंडीशन तो हमें बराबर दिखाना ही पड़ता है। तो अगर y का मान 6 ले ले, कितना ले ले 6 ले ले, तो 3 से भाग लग जाएगा 6 में, क्योंकि 3 से ना तो 4 में ना ही 5 में और किसी में तो भाग नहीं लगेगा, लेकिन 3 से ये 6 में भाग लग जाएगा। तो हम 3 अगर x लेंगे ना तो y का मान हमें लेना पड़ेगा 6। अगर मान लीजिए x का मान हम 2 लेते, इसमें से क्या लेते हैं 2, तब हमें y का मान x का मान 2 लेते तो y का मान हमें 4 लेना पड़ता है, 2 से 4 भाग लग जाएगा, या 6 भी ले सकते थे, 4 और 6 भी ले सकते थे। आगे संक्रामक में देख लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 3 और y बराबर 6, तो इसलिए y में भाग देना है x से, इसका मान निकालते हैं। तो y का मान कितना हो गया हमारा 6 और x का मान 3, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और फिर इस पे चेक करते हैं x भाज्य y से, अब x को ऊपर और y को नीचे, तो x का मान हमारा कितना है 3 है, तो x की जगह पे 3 बटा y की जगह पे 6। तो अब 3 6 के पढ़े में 3 आएगा क्या, 6 के पढ़े में 3 आता है, 6 के पढ़े में भी 3 आएगा ही, 3 के पढ़े में 6 आता है, लेकिन 6 के पढ़े में 3 नहीं आएगा। तो ये पूरा पूरा नहीं कट सकता है, कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 गुना 6 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और जब इसको कटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी पूरा पूरा नहीं कटा, ये पॉइंट में चला गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसे पूरा पूरा कटना चाहिए था। तो ये क्या है कि स्वतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कर दीजिए,
और सब्सक्राइब तो जरूर करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि इसी तरह का वीडियो डेली शाम 7 बजे आपको मिलते रहे। अब हम लोग चलते हैं संक्रामक में। तो संक्रामक में 3 रिलेशन तैयार होंगे, आर आर आर, तीनों में हम बराबर दे देंगे, एक ही बार में बना दे रहे हैं। यहाँ पे एक्स वाई जो आपको किताब में दिया होता है, वाई भाज्य है एक्स से। तो हम लोग रिलेशन में क्या देख रहे हैं कि एक्स पहला है, वाई दूसरा है, तो दूसरे वाले को लिख करके भाज्य है पहले वाले को लिखना है। यहाँ पे आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने पार्ट 2 देखा होगा, पार्ट 1 देखा होगा, तो आपको भली बात ही पता होगा कि एक्स वाई के बाद यहाँ पे वाई जेड आता है। तो इसमें पहला है वाई और दूसरा है जेड, इसमें पहला था एक्स और दूसरा था वाई, तो पहला वाला लास्ट में है और दूसरा वाला पहले है। तो इसमें दूसरा वाला जेड है तो पहले लिख देंगे जेड भाज्य है वाई से, और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और वाई से वाई कटा देंगे। तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे जेड, ऐसा कि दूसरे वाले को पहले लिखना है, यानी दूसरे वाले को पहले वाले को अंतिम में। जेड भाज्य है एक्स से, मतलब ये सजाना ही लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है ना। इसके बाद चलिए एग्जाम्पल हम रख के चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल में अब थोड़ा हम एक्स बराबर 3 2 ये नहीं लेंगे, कम लेंगे, 6 तक ही तो यूज कर रहे हैं, तो 1 ले लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं कि x बराबर 1, तो 1 के पढ़ा में चलिए 1 नहीं 2 ले लेते हैं कि 1 से तो सब में भाग लग जाएगा, ये क्लियर नहीं कर पाएगा, 2 लेते हैं। तो आपको सोचना है कि अगर x का मान आपने 2 लिया है तो y का मान क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से 4 में भाग लग जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद z, तो z लेने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या इसमें से लेंगे कि 4 के पहाड़ा में इसमें से कौन आएगा, तो कोई तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि 4 के पहाड़ा में सीधे 8 आता है और 8 इसमें है नहीं, तो बस वही 1 वाला ही यूज करना पड़ेगा। ये ध्यान से समझना है बाबू आप लोगों को। तो 1 के पहाड़ा में आराम से 2 आ जाएगा और 2 के पहाड़ा में 4 चला आता है, तो z बराबर 4 ले लेंगे। 4 हमारे पास है क्योंकि 1 से लेके 6 तक यूज कर सकते हैं। तो 1 के पहाड़ा में 2 आ जाएगा और 2 के पहाड़ा में 4, ठीक है ना। ये इसी करते हैं। सबसे पहले पहला लाइन y बटा x, y बटा x, तो y का मान 2 बटा में x का मान 1, 1 दूना 2, भाग लग गया। अब दूसरा z बटा y, तो z का मान 4 बटा y, 2 दूना 4, देन तब ये z बटा x, तो z का मान 4 और x का मान 1, तो 1 से तो इसमें आसानी से भाग लग जाएगा क्योंकि 1 के पढ़ा में सारे अंक आते हैं। यानी ये जो रूल है, नियम अप्लाई हो रहा है, ये इस बात को मान रहा है कि हाँ अगर ये कंडीशन पे चलेंगे तो भाग लग जाएगा, मतलब पूरा भाग लग रहा है। कितना लोगों को मन में आएगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। बाबू ये बात नहीं कह रहा है कि 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सवाल ये कह रहा है कि आपका भाग लग जाना चाहिए, पूरा भाग लग जाना चाहिए, भाज्य होना चाहिए, तब वो आपका ठीक है रिलेशन, नहीं तो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे अतः यह संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। तो इस तरह हम लोगों ने सवाल में क्या देखा कि यहाँ पे पहला जो है स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। अगर ये सममित भी हो जाता है ना तो इसको हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध, अगर तीनों का तीनों हो जाता तो। लेकिन फिर भी इसको हम तुल्यता संबंध नहीं कहेंगे क्योंकि स्वतुल्य तो है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तो आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग पढ़ते हैं 1 का 4 नंबर। अब आइए
एक का 4 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, इसे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे तरीके से बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो लोग भी 2022 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंटर में, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि मैथ के लिए क्या करना है। आपको डेली शाम 7 बजे वीडियो मैथ का मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग स्पेशली बिहार बोर्ड से हैं तो आप लोग इंग्लिश और हिंदी का भी टेंशन मत रखिएगा। बस आप लोग कमेंट का इंतजार अगर कहेंगे तो इंग्लिश हिंदी में पढ़ा दूंगा। मैथ का तो वैसे आप लोगों का पढ़ाई होता रहेगा। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर आइए, वहाँ पे करीब करीब 600 वीडियो पड़े हुए हैं और अगर आप लोग 9-10 से रिलेटेड है तो देख सकते हैं। चलिए आज का एक का 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। एक का 4 नंबर का केवल हम रिलेशन यहाँ पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, जेड का अर्थ हुआ पूर्णांक होता है, जेड का अर्थ होता है पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर में आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे कि जिसमें माइनस वाले अंक प्लस वाले अंक दोनों होते हैं, जीरो भी होता है। मतलब इसमें आपको अंक एग्जाम्पल में लेने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है कि यही अंक लेना है, आप कोई भी अंक ले सकते हो, बस पूर्णांक होना चाहिए। दूसरी बात इसमें का जो रिलेशन है वो रिलेशन सबसे मेन है समझना। रिलेशन फिर से दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक। अब यहां पे आपको ये जानना भी मैंने बताया कि पूर्णांक कहते हैं प्लस माइनस कुछ में भी है, बस बटा में नहीं होना चाहिए, परमेय संख्या नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो x माइनस वाई यानी पहले से दूसरे को घटाना है, पहले से दूसरे घटाने के बाद एक पूर्णांक आना चाहिए, चाहे जो पूर्णांक हो 2, 4, 10, -2, -4, -10 कुछ भी हो, बट पूर्णांक होना चाहिए। तो आपका कंडीशन तैयार हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम रिलेशन को लिखते हैं। रिलेशन जो है वो है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। और फिर इसको अगर हम सजाएंगे स्वतुल्य के लिए तो x का x कॉमा y की जगह भी x सच दैट। ये चीज आप लोग अब समझ पा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को बहुत अच्छा खासा स्वतुल्य सममित संक्रामक समझ में आता होगा, क्योंकि आज की क्लास करने के बाद आप लोग लगभग समझ जाओगे। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है तब, नहीं देखे तब तो फंसेंगे बाबू। तो यहाँ पे x की जगह भी x लिखेंगे और y की जगह भी x एक पूर्णांक है। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। अब चलिए एग्जाम्पल रख के चेक कर लेते हैं। मान लीजिए x बराबर कोई पूर्णांक, जैसे कि मान लेते हैं हम 4। क्या मान लेते हैं 4 भी एक पूर्णांक है, माइनस भी मान सकते हैं, कोई और अंक भी मान सकते हैं। चलिए अब इसलिए x में से x को घटाइए, x माइनस x, तो x का मान 4, फिर x का मान 4, 4 से 4 घटाएंगे 0। बाबू 0 क्या है पूर्णांक है, 0 भी क्या है पूर्णांक। यानी कि बात ये सही है कि किसी भी अंक को उसी अंक में घटाने से उसका मान जो होता है वो 0 ही आता है, और 0 भी एक इंटीजर नंबर ही होता है, एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 से 4 घटाएंगे तो 0 आ गया। इसी तरह 5 लेते तो 5 में से 5 घटाते 0 होता है। कोई भी अंक लेंगे तो 0 होगा, अर्थात ये एक पूर्णांक है। 0 क्या है एक पूर्णांक है, यानी ये इसके नियम को मानता है, उसको पूरा करता है, इसकी कंडीशन को। तो लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य। क्या स्वतुल्य? देखिए मैं ये नहीं कहता कि कोई आदमी
खराब पढ़ाता है, कोई भी टीचर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, हर कोई काफ़ी अच्छा मेहनत करता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको ये वीडियो अगर आप देख रहे हो ना, तो आप इससे मतलब इजी ट्रिक ना लगभग नहीं पा सकोगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई टीचर नहीं बता पाएंगे, बहुत लोग बता देंगे, लेकिन मुझे लगता है नहीं, बड़ा ही सिंपल तरीका है। जिस तरह चैप्टर को लोग हार्ड लेते हैं कि बड़ा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा इजी तरीके से सीखना है। देखिए ना, पूरा सवाल एक ही तरह से, मैं पूरा चैप्टर बनाऊंगा इसी तरह बनेगा। अब संबित में अगर हम चलेंगे, थोड़ा सा आप लोग इसको इधर लिख लीजिएगा, ज़्यादा इधर आ गया है। चलिए, रिलेशन मैं तैयार करता हूँ दो ठो। पहला रिलेशन आपका है जो आपकी किताब में दिया है, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। फिर इसको पलटना है, बस इसमें याद रखिए, जहां पे x है वहां पे y, और जहां पर y है वहां पे x, x की जगह y, y की जगह x एक पूर्णांक है। इसको समझ पा रहे हैं तो बात को, उसी बात को लिखा गया है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल को आप लोग काफी अच्छा खासा समझ सकते हैं। चलिए, आप अपने मन से कोई भी इंटीजर नंबर ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम x बराबर लेते हैं 10 और y बराबर लेते हैं 5, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। वो एक इंटीजर नंबर है, एक पूर्णांक आना चाहिए, तो इसलिए पहले x में से y घटाते हैं। तो x में से y घटाएंगे, यानी कि 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। ये एक इंटीजर नंबर है। तब y में से x को घटाना है इसी मान पर, तो y का मान 5 और x का मान 10। 5 से 10 घटाएंगे -5, प्लस में हो या माइनस में हो, है तो इंटीजर नंबर ही ना, और हमको लाना इंटीजर नंबर, तो ये भी क्या होगा, ये समित होगा। अतः यह समित, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं संक्रामक पे। इसमें 3 रिलेशन तैयार होंगे, आर आर आर। पहला जो आपकी किताब में दिया है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक्स वाई के बाद इसमें आता है वाई जेड, वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है। ऐसे लाइन खींचकर वाई को वाई से कटा देते हैं। फिर यहां पे बचा x और यहां पे बचा z, और x माइनस जेड एक पूर्णांक है। समझ पा रहे हैं बात आप लोगों को? मुझे उम्मीद है काफी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे आप लोग। बड़ा इजी है। अब 4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद, एक में 4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना समझ आइए कि मुझे उम्मीद होता है कि जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चे लगभग समझ जाते हैं। थोड़ा बहुत जो भी डाउट है वो अगले क्लास में क्लियर हो जाएगा 1 नंबर सवाल में, क्योंकि इसमें 5वां सवाल में भी 5वां सवाल है। तो अब एग्जाम्पल को रख के हम चेक कर ले। अब आप लोग के मन में एक बात आ रहा होगा कि सर अब रहने दीजिए, हम खुद बना लेंगे। ठीक है, बन जाएगा। अगर जो लोग डेली क्लास कर रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 सब देख रहे हैं तो। लेकिन बट मैं फिर भी मैंने बोला है ना, पार्ट 2 में मैंने बोला है कि मैं सारा क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको आया जाएगा, एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन टोटल आप लोगों का कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि टेंशन लेना ही नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसका गेस क्वेश्चन सब एग्जाम के टाइम में आपको मिलेंगे। बिल्कुल मैथ का टेंशन मत रखिएगा। और इंग्लिश हिंदी का, इंग्लिश हिंदी स्पेशली ध्यान दें। उसके बाद हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, वही ले लेते हैं x बराबर 10, y बराबर 5, x बराबर 10, y बराबर 5, और 10 से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 से चलिए z ले लेते हैं 2, 5 से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, वो भी पूर्णांक ही है। सबसे पहले x माइनस वाई, तो x से y करेंगे तो x का मान 10, y का मान 5, पूर्णांक आ गया
फिर y माइनस जेड होगा, तो y का मान 5 और z का मान 2 3, ये भी पूर्णांक आया। देन तब x माइनस जेड करेंगे तो x का वैल्यू कितना है 10 है और z की वैल्यू 2 है, तो 10 से 2 घटाएंगे तो 8। मतलब कहने का सेंस क्या है कि तीनों का तीनों पूर्णांक है, ये 5 भी, ये 3 भी और ये 8 भी, तीनों का तीनों पूर्णांक है, यानी सवाल को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 5 आया था, इधर -5, ये दोनों का दोनों पूर्णांक हुआ था। ठीक है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः यह संक्रामक भी है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अगर क्वेश्चन में पूछता ना कि क्या यह तुल्यता संबंध है तो आप कहते हैं बेहिचक डायरेक्ट लास्ट में लिखते हैं अतः यह तुल्यता संबंध है। क्यों? क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4 अच्छे से समझ पाया होंगे। कल के क्लास में हम लोग इसका 1 का 5 नंबर में लगभग 5 क्वेश्चन है, उन 5 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और 1 नंबर समाप्त हो जाएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं कि कैसा वीडियो बनना है, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट के इंतजार आप लोग का जरूर रहता है। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।